नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। द्रौपदी मुर्मू का नाम राजनीति में इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। हम सब जानते हैं कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? ऐसी क्या बात है कि आज देश के सर्वोच्च पद के लिए उन्हीं का नाम सामने आया? हम आपको बताएंगे द्रौपदी मुर्मू की शुरू से लेके अभी तक की जर्नी बस कुछ ही मिनट में। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापूसी गांव के एक संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई। उनके पिता और दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। जब विवाह हुआ तो 3 बच्चे भी हुए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। अब सिर्फ पुत्री है जो भुवनेश्वर में रहती है। राजनीति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पार्षद से विधायक और विधायक से मंत्री पद का सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू का राजनीति का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि मई 2015 में वो झारखंड की नवी राज्यपाल बनाई गई और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का खिताब भी उन्हें मिला। इतना ही नहीं, वो किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। देखिए, बात आती है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? आखिर द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों चुना गया राष्ट्रपति उम्मीदवार? सबसे पहली बात, एक तो महिला और राजनीति की अच्छी जानकार। उड़ीसा की सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड भी मिला। प्रतिभा पाटिल के बाद फिर एक महिला जिसके लिए करीब 20 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन मुहर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर लगी। नाम, कद, चेहरा और अनुभव जिसके ताने बाने से आज द्रौपदी मुर्मू हम सब के सामने एक सर्वोच्च पद के लिए ताल ठोक रही हैं। एक बात और है जिस पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों बनाया? पहला पॉइंट, झारखंड की राज्यपाल, राजनीति का अनुभव भी, फोकस महिला और आदिवासी चेहरे पर भी था, तो इससे अच्छा नाम शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। मुर्मू की रेस में आगे निकलने की सबसे प्रमुख वजह इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की गणित भी है। दरअसल 2022 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव 16वें चुनाव होंगे। निर्वाचन मंडल में 4809 सदस्य होंगे, राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4033 सदस्य होंगे। वोटिंग के दौरान हर संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य की वोट की वैल्यू होती है। भाजपा और साथी दलों के पास 50% से कम वोट है। संसद के कुल सदस्यों के वोटों का वेटेज 5,43,200 है। निर्वाचन मंडल में शामिल सभी सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,86,431 है। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्हें वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसे दलों की जरूरत पड़ेगी। बीजेडी यानी ओडिशा की बीजू जनता दल, जिसकी राज्य में सरकार है और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। बीजेपी ने अपनी इसी गणित को दुरुस्त करने के लिए ओडिशा से चेहरा चुना। ऐसे में नवीन पटनायक के पीछे हटने की संभावना बन ही नहीं सकती और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू इस रेस में आगे निकल गयी। ऐसा करके बीजेपी ने एसटी कम्युनिटी का विश्वास भी जीत लिया और आने वाले 2023 में जिन 3 राज्यों में चुनाव है उनमें एसटी की भूमिका को भी साधने का पूरा प्रयास किया। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से भाजपा का नजरिया स्पष्ट होगा। वो खुद को सबका साथ सबका विकास वाले विजन से जोड़ सकेंगी। एसटी वोट के अलावा भी बड़ा फायदा भाजपा को आगे मिलेगा। मुर्मू बीजेपी के उस फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि उनके साथ 3 महत्वपूर्ण पहचान जुड़ी हुई है: महिला, आदिवासी, गरीब, जो उनकी कहानी को और रोचक एवं प्रेरक बना देती है। राष्ट्रपति भवन में उनकी मौजूदगी सांकेतिक रूप से इस तर्क को पुष्ट करती रहेगी कि दलितों, वंचितों और गरीबों के लिए मार्ग प्रशस्त करने को
भाजपा ने संस्थानों का लोकतंत्रीकरण किया है। ये भविष्य के लिए भाजपा के फायदे में होगा। तो ये तो बात हुई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक राखी को दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।